बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। डोंट वरी, क्लास चलेगा आपका राइट टाइम 6 बजे चलेगा। आज चूंकि थोड़ा सा हर बैच को थोड़ा खींचना पड़ गया 5-7 मिनट, इसलिए बच्चे बच्चे हो गए है ना। डोंट वरी, क्लास बेसिक से स्टार्ट होगा अभी। कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले ध्यान दो 2 मिनट के लिए। बच्चे आप लोग कहाँ से हो? आजादपुर से हैं, मतलब घर यहीं है या कहीं और? यूपी में, बहुत अच्छा। ग्रेजुएट हो? नहीं हो। इंग्लिश में पहले से मुझे जानती हो? नहीं जानती। इंग्लिश क्यों पढ़ना चाह रही हो? सीखना है। क्या सीखना है? लिखना पढ़ना बोलना सब सीखना है या कुछ ही सीखना है? इंग्लिश का बेस कैसा तुम्हारा है? जीरो है। बहुत अच्छा, ये बैच जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दें, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो क्लास है महा बेसिक क्लास, इस बैच का नाम है महा बेसिक, ठीक है। ध्यान देंगे, महा बेसिक क्लास है। महा बेसिक का मतलब है कि आप बिल्कुल जीरो हैं, महा बेसिक इंग्लिश है। और हम यहाँ पे बच्चे जो बैठे हैं वो बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल जीरो है। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, या स्टार्ट यही कर रहे हैं हम लोग। अब स्टार्ट करने का सेंस क्या होगा कि आखिर इंग्लिश को पढ़ने के लिए क्या करना है। तो हमने कहा कि एवरी डे मैं क्या करूंगा कि आपका जो क्लास होगा उस क्लास को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। जो आपका क्लास होगा 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हम करेंगे एक बेसिक नॉलेज, जिसको हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर डिटेल नहीं होगा, सिर्फ बेसिक होगा, ग्रामर में बेसिक होगा, ठीक है। दूसरा काम जो होगा हम लोग का बेसिक वोकैब होगा, बेसिक वोकैबलरी होगा, ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट होगा बेसिक हम क्लास करेंगे क्या चीज है, तो लिखने के लिए रिटन, और बेसिक काम करेंगे बोलने का स्पोकन। यह काम अब किया जाएगा इस क्लास के बाद। इस क्लास का जो ड्यूरेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, पहले 2-3 महीना बेसिक पढ़ेंगे, फिर इसी क्लास में बच्चे सबको वेरी गुड आफ्टरनून, इसी क्लास में हम एडवांस पढ़ेंगे, और इसी क्लास में हम लोग बोलना भी सीखेंगे। और वो शुरुआत पहले दिन से करना है। बेसिक राइटिंग भी, बेसिक स्पोकन भी, बेसिक वोकैब भी, और बेसिक ग्रामर भी, राइट, बेसिक ग्रामर भी। अब ये सब पार्ट हम रोज करेंगे तो हमको लिखना पढ़ना बोलना आराम से आएगा। जैसा मैं कहूं और वैसा करोगे तो इंग्लिश बिल्कुल पानी बन जाएगा, ठीक है। जैसा को वैसा ही करना है, कुछ सोचना ही नहीं क्या होगा। इसके लिए क्या है, देखो किताब का नाम भी महाबेसिक लिखा है ना, ये महाबेसिक किताब आपको होना चाहिए। ये देखो रीडिंग स्टोरी है ना, ये बुक 5-6 किताब का सेट है, वो सब आपको फ्री मिलेगा ऑफिस से, वो आना चाहिए। अब टाइम पीरियड क्या है, 1:30 आपका टाइम क्लास का, लेकिन क्लास में आपको आना कितने बजे है, 1:45 तक क्लास में आपको आना है। चूंकि बैक टू बैक मेरा बैच होता है तो टाइम की चिंता बिल्कुल ना करो, आपको इन टाइम सिखा दूंगा, आपको कोर्स समाप्त कर दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। 1:30 बजे आप क्लास में आ जाना है, बैठना है, क्लास में डिस्कशन करना है, मैं आ जाऊंगा, फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अब सबसे पहला चीज है कि बेसिक्स लेके चलने के लिए क्या काम कर, कॉपी कलम है तुम्हारे पास? अच्छा कोई बात नहीं, जिसे भी करना था, अब क्लास के बाद मुझे ऑफिस में मिलना है तुम अभी। अभी जो पढ़ाता हूँ उसको देखो, उसको सीखो, तब काम करना होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अच्छी बात, अब सबसे पहला चीज मुझे जरा सा कॉपी दिखाई, कल कहाँ तक क्लास लिया था, पिछले क्लास में कहाँ तक क्लास लिया था, कॉपी दिखाई, उससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है महाबेसिक का, इसमें सिर्फ मुझे सिखाना है। तो हमने आपको सब वोकैब दिया था, EJMR बताया था, और वो सब काम कराया था आपको, बहुत अच्छा। यहाँ पे कुछ वोकैब दिया था, और कुछ इसमें दोनों चीज पढ़ती है, इसमें बेसिक भी एडवांस भी। अच्छा एक, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे आज जो नाम हर दिन करेंगे, आज करूंगा 10 मिनट का, वो करेंगे बेसिक ग्रामर। पहला काम स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, बेसिक ग्रामर से। क्या करेंगे जी, बेसिक ग्रामर से, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ग्रामर, ठीक है। बेसिक ग्रामर के तहत इंग्लिश को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बेसिक ग्रामर क्या होता है, यानी बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बेसिक इंग्लिश। ये जो लिखा है आप लोग पढ़ लेते हो, पढ़ लेते हो, कोई बात नहीं, किताब में। तो बेसिक ग्रामर बेसिक इंग्लिश हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और शुरुआत करेंगे इंग्लिश के जड़ तक जाने का, इंग्लिश से काम करने का, और इंग्लिश सीखने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। बेसिक ग्रामर बेसिक इंग्लिश। अब यहाँ से पढ़ने के लिए हम लोग आज बेसिक में क्या करना चाहिए वो ध्यान दो। तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए, कोई भी लैंग्वेज को लिखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उसके अस्तित्व को जानना होगा कि वह चीज है क्या चीज। तो एक ध्यान दो, हमने आपको बेसिक ग्रामर पढ़ा होगा, आई वी यू ही याद रहा है, और सबका फॉर्म लिखा था याद रहा है। जैसे आई से आई, माई, माई सेल्फ, मी पढ़ा था आपको, अच्छी बात। यू से यू, योर, योर से लिखा था।
ही से हिम, हिम से लिखा था, ये सब बातें हो गई होती। अब यहां से जो आगे बढ़ते हैं तो किसी भी चीज को बोलने के लिए हमको उस व्यक्ति को होना बहुत जरूरी होता है। किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए उसका होना बहुत जरूरी होता है और उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जिस चीज को हम जानते हैं वही जान रहे होते हैं, जिसको हम नहीं जानते उसको नहीं जान रहे होते, है ना। जैसे इस पेन को हम जान रहे होते हैं तो पेन पता है, लेकिन हम जिसको नहीं जान रहे होते, जैसे मैं आया था दिल्ली तो चीकू फल को हम नहीं जानते थे। हम फल के दुकान पे गए, एक काला रंग के फल पड़ा था, रखा था, मुझे नहीं पता वो कौन सा फल था। मैं बिहार का था, मुझे लगा कि वो आलू रखा है, आलू, बिहार में पोटैटो तो आलू, मुझे लगा कि वो आलू है। 2 दिन 4 दिन फल के दुकान पे मुझे लगा कि आलू अभी तक सड़ा नहीं है। फिर मैं छू कर देखा तो बड़ा मुलायम था, फिर सूंघा उसको तो हम लोग के बिहार में आलू बदबू बहुत मारता है सड़ने पर, यहाँ देखिए बदबू नहीं मार रहा है, सूंघे तो हल्का सा मिठास तक लगा। मैंने पूछ रहा कि क्या है जी, बोला सर ये चीकू। चीकू क्या होता है? बोला फ्रूट्स है, फल है, आलू नहीं है। मैं डरते डरते 250 ग्राम खरीदा, कहीं खराब निकला तो मैं क्या करूंगा। तो 250 ग्राम लेके मैं घर पे गया तो कुछ निकला लाल सा, उसमें इतने बड़े बीज थे, मैं खाया उसको तो मीठा सा लगा, तो अच्छा फल है जी। तो पहली बार हम चीकू नहीं जान रहे थे वो क्या है, तो मैं समझ बैठा आलू, लेकिन रियल में था चीकू, राइट। उसके बाद आज तक मैं चीकू भूला नहीं। अब चीकू को बोलेगा मैं आंख बंद करूंगा, फोटो बन जाएगा, राइट, फोटो बन जाएगा। यानी हमारा जो मन है, दिमाग है, माइंड है, मस्तिष्क है, वो किसी भी चीज को याद तभी रखता है जब उसका फोटो बनता है। क्लियर बात को? तो हम लोग ग्रामर का बेसिक क्लास में क्या पढ़ेंगे भाई? तो पहला चीज बेसिक कॉन्सेप्ट, हेडिंग क्या बनाएंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट जाएगा, क्या पॉइंट जाएगा सर? कि जिस चीज को, फटाफट लिखे सब लोग, जिस चीज का, जिस चीज का फोटो, फोटो मतलब क्या होता है बाबू? फोटो होते हैं उसको, जिस चीज का फोटो है ना, इमेज, कल्पना में क्या होगा? इमेज। जिस चीज का फोटो इमेज दिमाग में बनता हो वह, जिस चीज का फोटो इमेज दिमाग में बनता हो वह, वह वह हो गया, वह सब्जेक्ट या नाउन कहलाता है। अब ध्यान दें बेटा, जो तुम इस बैच में हर तरह के बच्चे हैं, ध्यान दें, इस बैच में करीब 5000 बच्चों का एडमिशन हुआ है, कम से कम बताओ एक ऐप में। अब इतने बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, अब 5000 बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, वो सबसे मैं बोलना चाहता हूं कि आप जब किताब पढ़ोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। क्या मिलेगा? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। हम बचपन से रट्टा मारते आ रहे हैं भैया, वो किसी काम का नहीं है, उसको किताब फाड़ फेंक दो। ये एक टोटल 1 साल का कोर्स है और मैं धर्मेंद्र सर, इंग्लिश में रिसर्च है मेरा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। 50 किताब पढ़ के ही पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए दुनिया के सारी किताब को साइड करो, जो पढ़ा रहा हूं तो सीखो, ये मन से निकली बात है। क्या सीखोगे भाई? हमने बोला जिस चीज का फोटो बनता हो। अब तुमको सोचना ही नहीं है कि पर्सन है कि प्लेस है कि थिंग है, सोचना नहीं है। हमने, तुम सब लोग आंख बंद करो, आंख बंद करो। मैंने बोला टेबल, फोटो बन रहा है, इसलिए तुमको याद है। मैंने बोला मैंगो, फोटो बन रहा है, आंख बंद करो। लड़का बच्चा ऑनलाइन, आंख बंद करो, बंद करो, बस में ऐसा सोचो आराम से। हमने बोला मैंगो, एप्पल, पोटैटो बोलते हैं आलू को, पोटैटो, टोमेटो, बोलो दिमाग में बोलो, जब तुम टोमेटो बोला तो फोटो बना। हमने बोला मदर, फोटो बना। फादर, सिस्टर तुम्हारा तो सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंटी, चाचा, चाची, ध्यान दो, फोटो बन रहा है। और जिस को फोटो बन रहा है तुम्हारे दिमाग याद रख रहा हो चेहरा उसका, राइट। फिर से आंख बंद करो। मुट्टू, चुट्टू, चुट्टू, फोटो बना। हमने बोल तो दिया, शब्द बोला, लेकिन फोटो नहीं बना। हमने बोला फोटो, इसका मतलब फोटो नहीं बना तो नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा। तो नाउन है क्या? ये सब्जेक्ट है क्या? क्या जरूरत इसकी है? तुम हिंदी भी बोलते हो तो सेंटेंस का शुरुआत करते हो, आम मीठा है, आम खट्टा है, तो आम का फोटो बना ना। तो उसी सब्जेक्ट से हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। नहीं, आम पता है तो आम तो शब्द हो गया ना, फोटो बन गया। तो आम पता है तो क्या करोगे? आम का खाओगे,
सड़ा है तो फेंकोगे, किसी को दोगे, खरीदोगे, है ना? बगा मैं आम खरीदूंगा, मैं आम खाऊंगा, मैं आम अपनी बहन को दूंगा, मैं आम नहीं खाऊंगा, ये वाला आम खट्टा है, वो वाला आम मीठा है। तो एक आम से तुम 50 तरह के सेंटेंस बोलते हो। हम आम चुरा के खा लेंगे, घर में रखा हुआ है, आम वो खा लिया, आम ये खा लिया, आम कैसे, है ना जी? अब प्रश्न उठता है कि एक ही आम से तुम 6-7 तरह के सेंटेंस बोल सकते हो। आम मीठा है, ये वाला आम मीठा नहीं है। क्या आम खाना चाहिए सर? आम क्यों खाना चाहिए सर? आम से क्या फायदा है सर? आम में क्या प्रोटीन है? आम में क्या विटामिन है? आम की जरूरत क्या? यही ना बोलोगे। वह लड़का चोर है, लड़का का फोटो बने दिमाग में, और लड़का तू चोर कह दिया तो फोटो देखा उसका? रियल में अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल में वह चोर बोलेंगे तो वह दिखेगा ना। वह लड़की ईमानदार है, दिखी ना? तो हमेशा लड़की, लड़का, किताब, कॉपी, कलम जो बोलते फोटो बोलता है ना, तो फोटो का काम क्या है सर? ये नाउन नहीं, ग्रामर पढ़ना ही नहीं है, ये नाउन सब काम क्या है सर? तो इससे सेंटेंस की शुरुआत होती है, चाहे हिंदी बोलो चाहे, अच्छी बात लिखिए नोट। अब देखो ध्यान दे, बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई नहीं रहा मैं आपको उंगली पकड़ के चला रहा हूं कि इंग्लिश बोलना कैसे आएगा। 10 मिनट क्लास लूंगा अभी, 10 मिनट ये, 10 मिनट वो क्या, 10 मिनट कथा का, हर दिन थोड़ा थोड़ा सब पढ़ाऊंगा। अब एक ही दिन किसी ने कह दिया बादाम खा लो बुद्धि तेज हो जाएगी, 1 किलो खरीद के लाए, चूर दिया, पाउडर के पी गया, बचूंगा मैं? अगले दिन हॉस्पिटलाइज, क्यों भाई? 1 किलो बादाम खाया था किसके लिए? दिमाग के लिए, दिमाग में फेल हो गया, पेट फेल हो गया। लेकिन क्या करते? 10 बादाम रोज लेते, थोड़ा थोड़ा रोज खाते, क्या पता बुद्धि तेज हो जाती। समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब क्या है सर? धीरे धीरे पढ़ना, आराम आराम से। तो नोट नंबर 2 क्या कहेगा सर? देखो बेटा, जो चीज पढ़ा दूं उसको याद करके हर दिन आना है, राइट? ठीक है, ध्यान देना, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, एकदम ध्यान दो, अंग्रेजी पानी बना दो। क्या कहा? नाउन, या नाउन मतलब क्या कहा हमने? सब्जेक्ट। अब तुमको मास्टर क्या कहेगा, स्कूल का मास्टर, कि सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है। इन्हें पढ़ा बचपन से, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? राम मोहन सोहन। एग्जाम्पल दे दिया, देखो राम आम खाता है, राम काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है सर? आम खाने का। तो राम क्या हो गया? किताब को फाड़ दो, काट दो। सब्जेक्ट का मतलब काम करना नहीं। आम, राम खा, राम आम खाएगा, हम भी खाएंगे ना। राम से क्या मतलब है? सिंपल बोलो, आम खाया जाता है, राम आम खाता कहानी है। लेकिन राम भी तो नाउन है, आम भी तो नाउन है, समझ पा रहे हो ना? तो सेंटेंस की नाउन क्या करता है सर? तो ये जो है नाउन सब्जेक्ट, यह सेंटेंस का, ध्यान दीजिए, सेंटेंस मतलब क्या होता बेटा? वाक्य। सेंटेंस मतलब वाक्य, सेंटेंस मतलब वाक्य का नाउन सब्जेक्ट, यह सेंटेंस का, वाक्य का शुरुआत करता है। ध्यान दो, शुरुआत करता है, ठीक है? तीसरा पॉइंट, यह दिखाई दे या न दे, दिखाई दे या न दे, अगर दिमाग में फोटो बन रहा हो, फोटो बन रहा हो, तो वह सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। फटाफट समझ सकता है। सिंपल कहा मैंने कि दिखाई दे चाहे दिखाई न दे, वो सब्जेक्ट बन सकता है। हमने यहां पे कहा माय मदर, आंख में फोटो बन गया, यहां पे मदर ना है, तो होगा। हम बोला एप्पल, टेबल टूट गया तुम्हारे घर का, टेबल फोटो बन गया। तुम्हारे घर का पंखा गिर गया, फोटो बन गया। फोटो जिसका ही बन गया वो सब्जेक्ट हो सकता है। यही बोलचाल की भाषा है। लिख रहा हूँ, जब पढ़ा रहा हूँ सब आपका वीडियो मिल जाएगा क्लास पढ़ने के बाद, पूरा वीडियो जितना हुआ क्लास सब मिल जाएगा, घर बैठ के पढ़ना। अंग्रेजी यहां नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये पूरा पहली बार मैंने 12 साल के क्लास में पहली बार स्टार्ट किया हूं, महाबेसिक क्लास। बच्चों को लगता है सब हमको आता है, लेकिन ये सोच लो कुछ नहीं आता है, पहले शुरुआत करो। तो क्या कहना, दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, अगर सेंटेंस बोला तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। अब है, उतार यहां तक, पेन का स्पीड पेन स्पीड तेज फटाफट, हिंदी लिखा रहा हूं, स्पीड सब तेज। बच्चा आज आया नहीं क्लास में, ले रहा ऑनलाइन ले रहा है क्लास। देखो बेटा, जो भी दिल्ली में आके लिया एडमिशन, ऑनलाइन नहीं पढ़ना, आना है, जो टास्क दिया भागना नहीं है। अभी क्लास में वोकैब से भागोगे तो काम चलेगा। इसलिए जैसे तुमको, तुम डायमंड हो,
तुम्हें कट करूंगा, पॉलिश करूंगा तो दर्द होगा। मैं कहूंगा पढ़ कर क्या हो, दर्द होगा, लेकिन तुम्हें पढ़ना अभी 1 महीना साथ दो, अंग्रेजी 1 साल तक पानी मार दूं, तुम्हारे जैसा दिल्ली में कोई नहीं होगा। बस ध्यान दो इसको, यहां तक आगे ध्यान दो। अगला कॉन्सेप्ट कहता है बेटा फोटो बदलाव, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है, किसी भी भाषा, किसी भी भाषा, भाषा मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। तुम लैंग्वेज क्या बोलते हो बेटा, हिंदी या, मैं तुमको लिख रहा हूं वही चीज, हिंदी या इंग्लिश, यहां पे इन लिखा हो, ठीक है। ओहो, हिंदी या इंग्लिश, चाहे भाषा कुछ हो, हिंदी या इंग्लिश, किसी भी भाषा को, किसी भाषा को बोलने के लिए सब्जेक्ट, और सब लिखता हूं मैं यहां से, के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। क्या कोई बड़ा चीज है, कोई तूफान पढ़ा रहा हूं कि नहीं समझ में आ रहा, मैं तो बच्चा क्लास 1 2 का लड़का पढ़ेगा इसको। अब आज के बाद किताब को छूना नहीं है, बस तुम समझ लिए। ऐसे ही तुम अपने मास्टर को सिखाओ, अपने मास्टर को क्लास दो कि धर्मेंद्र से क्लास कीजिए, आपको नीचे स्टॉप हो जाएगा। सर मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे हो आप, अरे लिखो, तुम क्या लिखा है, करण, क्या नाम है, करण सैनी, बोलो करण, क्या बेटा क्या दिक्कत है। रफ डायमंड, रफ मतलब वो बेटा तुम डायमंड हो, लेकिन कैसे हो तुम, रफ। रफ मतलब क्या होता है, तुम कोयले में हो अभी, और उसको छाटूंगा, तुमको पॉलिश करूंगा, सिखाऊंगा, तो तुम्हें दर्द होगा ना, पढ़ना पड़ेगा सर। तो इससे तुम क्या चमकेगा, 1 साल के अंदर तुम क्या बन जाएगा, डायमंड। क्या होगा इसको, अब देखो हमने कहा किसी भी भाषा को बोलने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। अब सुनो, पहले हिंदी सीखते हैं। हमने यहाँ पे देखो बना दिया, क्या बना दिया बेटा, क्या बना दिया। अब आम बोलो एक शब्द है कि नहीं है, अंग्रेजी क्या होता है इसका, पहले हिंदी सीखो। आम हो गया, ये वर्ड देखो, फोटो बना दिया आम, तुम्हारे दिमाग में आम बन गया। हमने कहा सेंटेंस को बोलने के लिए, लिखने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, काम करे चाहे काम। अब ईमानदारी से बोलो, आम कोई काम करेगा, ये फोन कोई काम कर रहा है, ये कलम कोई काम कर रहा है, ये चश्मा कोई काम कर रहा है, काम तो हम ना करेंगे। ठीक, अब व्यक्ति को यहीं पे मास्टर ने गलती पढ़ा दिया, क्या, काम करेगा तब सब्जेक्ट, काम नहीं कर सब्जेक्ट नहीं। अब सोचो ये आम है, क्या काम कर बेचारा वो तो पड़ा हुआ है, तुम उसको तोड़ फोड़ रहे हो। तो हमने सेंटेंस पहला बोला कि आम मीठा है, आम मीठा है। दूसरा कहा हमने कि आम मीठा होता है, किसने पूछा कि आम कैसा होता है। तीसरा हम बोल सकते हैं भाई साहब कि आम खट्टा है ना जी, आम खट्टा है ना जी। हम बोल सकते हैं कि खट्टा होता है, बोलते गलत हो जाएगा। हम अब इसी को एक सेंटेंस को हम छह बोल सकते हैं। आम मीठा है, यार आम मीठा नहीं है, क्या आम मीठा है, दुकानदार से पूछते हैं जी आम तुम कुछ भी खरीदो, तुम्हारा पहला स्टेटमेंट होता है कि भाई साहब ये अंगूर खट्टा है कि मीठा है। वो बेचारा बेच रहा है, उसको क्या पता है, वो तो कह देगा मीठा है, ठीक है ना। तो आम मीठा है, मीठा होता है, तुम टेस्ट करते हो ना, क्या आम मीठा है भाई साहब, यार तुम्हारा आम मीठा नहीं है। ये आम मीठा क्यों होता है, क्या क्या इसमें क्या पाया जाता है, तुमने साइंस का मास्टर पूछा आम मीठा क्यों होता है सर, है ना। तो हर चीज पूछ सकते हैं ना। तो एक सेंटेंस हो उसको तुम बोलना सीखना, हिंदी में पहले सीखो, अंग्रेजी को साइड कर दो। अब बोलो आम कोई काम कर रहा है, बिना काम के हमने क्या कहा, सेंटेंस की शुरुआत है उसको बोलचाल की भाषा में फिर क्या कहता है, सेंटेंस की। तो बोलो सेंटेंस की शुरुआत कौन कर रहा है, तो बोलो ये सारा चीज एक पॉइंट में सब्जेक्ट है कि नहीं बेटा। तो बोलो अब हमको आम वर्ड जो बोलूंगा, तो ये जो आम है सब्जेक्ट, बोलो हिंदी में मैंगो, अंग्रेजी हिंदी में आम, अंग्रेजी में मैंगो, वर्ड काम क्या करता है, सब्जेक्ट का नहीं। तो सब्जेक्ट सीखा कि नहीं सीखा मुझे बताओ, सीखा। तो एक पॉइंट और नोट, इसके बाद लिखा तो उतारा इसको, उतारो आम, मैं पढ़ा रहा हूं कि उसके ऊपर तुम हावी हो जाओ। दुनिया के कोई किताब हो, कोई मास्टर हो, मैं जो पढ़ा रहा हूं वही फोकस करो। सर आज समझ में आया कि आपने 30 डेज
साथ देने क्यों कहा, आज इंग्लिश फील हो गया इंग्लिश ना, मैं सिखा दूंगा टेक्नोलॉजी, महसूस हो गया ना इंग्लिश, तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, बस चिंता ना करो तुम। तो राइटिंग तो साफ ही तो, आम मीठा इतना सब क्या लिखो कलम, ठीक तो है, तो आम फोटो बना दिया, आम मीठा है, आम मीठा होता है, आम खट्टा होता है, ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब सुनो एकदम बिल्कुल यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, ध्यान दो के टाइम, धर्मेंद्र सर को बस प्यार करो, इंग्लिश आदमी आ जाएगा, बस इसे करो। तो अब यहां समझ गया। अब अगर हमको मैंगो आता है, मैंगो आता है अंग्रेजी, तो आम भी आता है, आम आता तो मैंगो आता है। अब देखो मीठा और है, इसमें 3 शब्द है कि नहीं, अब 3 शब्द है तो तीनों का अंग्रेजी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अगर तीनों का अंग्रेजी नहीं आता है तो इसका अंग्रेजी हो पाएगा, इसमें मेरी गलती है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा आम मतलब मैंगो तो याद करना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा वाटर मतलब पानी याद करना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा मीठा का स्वीट होता है तो SWEET याद करना पड़ेगा ना। अगर नहीं याद करोगे तो बोलो अंग्रेजी बोल पाओगे इसका, मीठा तो बचपन से बोल रहे हो तो बोल दोगे, लेकिन मीठा का अंग्रेजी होता है स्वीट, बोलना पड़ेगा। और है का अंग्रेजी का लिख पाया था इज एम आर लिखा था, इज मतलब है, एम मतलब हूं, आर मतलब हो। तो अगर तीनों का अंग्रेजी तुमको आता है, अगर इसको अरेंज कर दें तो बोलना नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अंग्रेजी बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें क्या चाहिए वो ध्यान, तो लिखे सबने कॉपी कर दिया, बस हटा दो इसको, देखो इसको हटा दिया, प्लस कर दिया। हमने कहा कि चौथा पॉइंट फटाफट लिखो, अंग्रेजी, हाँ जो भी पॉइंट रहो 5 में कर दो, 5 में कर दो। अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा, हर चीज में लिख के दे रहा हूं ताकि तुम पढ़ो बार बार, अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है भाई, अंग्रेजी हिंदी में थोड़ा सा क्या होता है बेटा, अंतर होता है, क्या अंतर होता है, क्या अंतर, क्या होता है, ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन, एकदम बारीकी से बच्चों की तरह, बाबू नहीं समझ में आएगा क्या होता है भाई, देखो लिखा, पढ़ ले बच्चा, क्या टोता है, तो होता है, ठीक है जी, क्या लिखा, अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा सा अंतर होता है, क्या होता है अंतर, मुद्दा है ना, अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा सा अंतर होता है, हटा दू ना, पेन चलाओ बेटा तेज, पेन तेज चलाओ, घबराओ नहीं सर, मैं क्लास पर लेट आया हूं, ठीक बेटा, इस वीडियो को दोबारा देखना, एडमिशन अगर आज भी हुआ है तो डरो मत, जितना पढ़ाऊं सब वीडियो दे दूंगा, और अभी क्लास स्टार्ट हुआ भी नहीं है, अभी तो आपका जड़ स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, 3 महीने तक पढ़ाऊंगा बेसिक, ना कैसे आएगा, जुबान में डाल दूंगा, ना कैसे अंग्रेजी आएगा, भरोसा किया है 1,000,000% रिजल्ट दूंगा, घबराओ नहीं बेटा, ठीक है, तुमने मुझे चुन लिया, अच्छा काम किया है, यहां से मुस्कुराओ और खिल के जाओगे, फुल खिला दूंगा, क्या होता है सर, पढ़ा चीज ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हिंदी में कर्ता, हिंदी में कर्ता और अंग्रेजी में सब्जेक्ट, ठीक है, तीसरा पॉइंट, हिंदी में क्रिया और हाँ, हिंदी हमको भी कम ही आता है जी, अंग्रेजी में वर्ब, अंग्रेजी में वर्ब, ठीक है बाबू, नेक्स्ट लिखो, हिंदी में कर्म और अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट तुम समझना, ठीक बेटा, ये हिंदी तुलना कर दिया, क्या तुलना कर दिया, ये पर नामकरण किया हमने, हिंदी में बोलेंगे कर्ता, अंग्रेजी में बोलेंगे उसको सीखो सब्जेक्ट, हिंदी में बोलेंगे क्रिया, अंग्रेजी में उसको वर्ब, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, अंग्रेजी में वर्ब, यहाँ कहता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, अंग्रेजी में वर्ब, ये ध्यान रखो बेटा, अंग्रेजी में सब्जेक्ट याद रखना, इसका पॉइंट है, हिंदी में कर्म इसका पॉइंट है, और अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट इसका पॉइंट है, ठीक है, याद रखो। अब देखो ये नामकरण का भाई, तुमको बस नामकरण पता होना चाहिए ना, और तुम्हें कैसे पता सुरेश महेश दिनेश है, तुम्हारा कजन है, चचेरा भाई है, उसका तुम नाम याद क्यों रहो, अगर खाली बोले बॉय, मैं बोल दूं बॉय इधर आओ, कोई आएगा, गर्ल पीछे आओ मेरे, कौन आएगा, तब मैंने बोला मल्लिका, शेरावत, रघु, यादव, यहां आ जाओ तुम साथ में, आ जाएगा ना, तो जिसका हम नाम लेंगे वही ना आएगा, और नाम लेंगे तो फोटो आएगा,
नाम नहीं तो फोटो नहीं। हमें बोला सुट्टू इधर आओ, तो पता नहीं अब सुट्टू किसका नाम रहा हो तो आएगा। ठीक है जी, हाथ में बता ये हिंदी। अब देखो इस बता बेटा, अब देखो हमने हिंदी बता, हिंदी में कर्ता, अंग्रेजी में सब्जेक्ट, हिंदी में क्रिया, अंग्रेजी में वर्ब। तो ये मान लो कोई किताब पढ़ा, किसने कह दिया क्रिया, और तुम घबराओ क्रिया कहां से आ गया सर, उसी को वर्ब कहते हैं। किसने कर्म वाचक है, अब कर्म क्या है सर, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अंग्रेजी हिंदी में इसी को समझना है मेरे भाई। अब कैसे सर, यहां ध्यान दो, हमने क्या लिखा, हमने हिंदी, देखो लिखा लिखा हिंदी, एकदम बच्चा की तरह हिंदी, HIND हिंदी का। अब देखो इसमें क्या लिखा था हमने, हिंदी में लिखा था कर्ता प्लस यहां होता है कर्म प्लस वर्ब प्लस क्रिया, प्लस क्रिया। ठीक है, बराबर सेंटेंस, नहीं वाक्य, वाक्य सेंटेंस नहीं, बराबर वाक्य। समझो बेटा, वाक्य कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया बराबर, तो कर्ता कर्म क्या पता चलेगा ना। जैसे हमने कहा मधु, मधु आम, आम छोड़ो, आम कॉमन चीज है, सेब कर दो, मधु सेब खाती, मधु सेब खाती है। अब देखो कर्ता कौन हुआ, कर्म कौन हुआ, क्रिया कौन हुआ, खाती है तक। तो इसको हम कर्ता कर्म क्रिया बोला, नहीं बोला, मधु सेब खाती, ये हिंदी की बात हो गया ना। तो हिंदी में कर्ता के बाद क्या आ रहा है और सबसे अंतिम में क्या आ रहा है, क्रिया, ये हिंदी की बात है। लेकिन पढ़ना हम लोग क्या है बेटा, इंग्लिश पढ़ना। देखो बहुत ध्यान दो, एकदम बारीकी से पढ़ते भी रहो, लिखने भी सीख रहो। मधु आम खाती, एरो खींच लिया सबने। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, वही तो पढ़ा रहा हूं, ये बात लिखने की क्या जरूरत है इतना। अब तुम ईमानदारी से बोलो, क्या इस तरह से कहीं अंग्रेजी पढ़ा है, नहीं, लिख के देता हूं, नहीं, मैं सिर्फ फोकस करूं आपको सिखाने पर। यहां तुम फोकस यह मत करो सर प्लीज गिव मी हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन। अरे नल्ला, ये बेसिक क्लास चल रहा है, इंट्रोडक्शन के लिए मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूँ रात को 9 बजे, रात को 8 बजे, वहाँ हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन पढ़ाया हूँ, उसको देख लेना। यहाँ महा बेसिक क्लास चल रहा है, यहाँ परिचय नहीं सिखाऊंगा, ये क्लास आएगा 20-25 दिन बाद, जब यहाँ बैच, ये सिखाने वाला बैच है, पढ़ाने वाला बैच नहीं है, इसमें सिखा रहा हूँ। इसमें बता कर्ता कर्म प्लस क्रिया। अब अंग्रेजी में क्या होता है सर, तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट यहाँ भी करता, यहाँ भी, बस उसी का क्या होता है अंग्रेजी में, तुम लिखा कर्म ऑब्जेक्ट, और क्या लिखा क्रिया मतलब वर्ब। ठीक है, लिखा है इसको बराबर, क्या लिखा हम यहां पे सेंटेंस, लिखा यहां तक। और ऐसा करेंगे तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के जैसा अंग्रेजी नहीं होता है। तो क्या हो गया, गलत हो गया। काटा तू लो, लिख जल्दी काटो फटाफट, क्योंकि जैसा देखो मधु क्या थी सब्जेक्ट, अब सेब क्या था ऑब्जेक्ट, खाती क्या था, हमने इसी को कॉपी कर दिया। तो हिंदी से इंग्लिश आपको सिखाया जाता है जो गलत किया जाता है। सबसे पहले क्या कहा, हिंदी अलग है अंग्रेजी अलग है, इसलिए दोनों को अंतर करके पढ़िए तभी समझ में आएगा मेरे भाई, नहीं तो नहीं समझ में बाबू, ये बात ध्यान दो। जैसे कर बस करते, नहीं आता तो काट दो। अब इसके लिए तुमको कोई मास्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता दूं, मैं धर्मेंद्र सर 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, हजारों किताब पढ़ करके बताया हूँ। ब्रिटिश काउंसिल जो इंग्लिश का बोर्ड है वहाँ का मेंबर मैं हूँ, इसलिए घबराना नहीं, इंग्लिश मेरा PhD है, पूरा जो पढ़ाऊंगा रिसर्च होगा, दिमाग में डालूंगा, ये किताबी ज्ञान नहीं, तो सिखा रहा हूँ, इसलिए जो कर रहा हूँ यही मानो, और जैसा मैं कह रहा हूँ अपने मास्टर को भी यही वीडियो दिखाओ। ठीक है, और मैं हो तो मेरे से फोन से बात कर लेना, कहीं दिक्कत हो तो हटा दूं इसको। देखो क्या करते, काट दिया, अब इसको मैंने काट दिया, तो आपके पास चूंकि किताब होगा, आपने काट दिया कॉपी में उसको, फिर देखते अब क्या होता है सर अंग्रेजी में। तो ये बता, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब, क्या लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब सब पढ़ाऊंगा आपको, अभी सिर्फ फोकस कहां है, अभी वर्ब नहीं पढ़ाया हूं। मैं बताया कि देखो कर्ता और सेब कर्म है, कर्म का मतलब बताऊंगा, एक क्रिया है, सब बताऊंगा आपको। अभी फोकस करो मधु सब्जेक्ट है कि नहीं, और मधु से सेंटेंस बनाना आया कि नहीं। बस ये देखो पहले कि मधु शुरुआत कर रही है ना, तो देखो सब्जेक्ट में यहाँ पे हमने लिखा मधु, देखो मधु लिख दिया हमने अंग्रेजी में
MADHU। तो आप ये देखो कि मधु पहचानना आ गया, लिखना मधु आ गया, नहीं आया सर ये सब सिखाऊंगा, लिखना भी मधु लिखते कैसे भी सिखाऊंगा, बस समझो गौर से। ये सेब और खाती है, तो वर्ब सेब नहीं है, खाती क्रिया है। तो क्रिया क्यों सर? तो मधु कोई काम करेगी और जिस काम का प्रभाव पड़ेगा, तो मधु काम करे या ना करे सेंटेंस का शुरुआत, इसलिए क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने कहा वर्ब, तो वर्ब हो गया खाना, तो फिलहाल यहाँ पे इट्स कर दो, और क्या खाती है? एप्पल, तो यहाँ पे एन एप्पल कर दो। अभी पढ़ाऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, पहले फोकस क्या करना है? मधु पर। तो मधु सेंटेंस का शुरुआत क्या नहीं किया, लेकिन अंग्रेजी में क्या बन गया? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो दोनों में देखो अंतर है, यहाँ आ गया पहला क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो, और यहाँ पे क्या था सर? यहाँ था सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, था कि नहीं? देखो, यानी हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और अंग्रेजी में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हमने सीखा क्या कि हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, दोनों का सब्जेक्ट सेम स्थान पर होता है। हो गया? तो कह सकते हैं कि जिसके बारे में जो भी बात करते हो सब होता। लिखो अगला पॉइंट, जिस शब्द के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, हटा दूं इसको, हटा दूं, लिखो फटाफट, जिस शब्द के बारे में, नेक्स्ट नोट हो जाएगा, जिस शब्द के बारे में, जिस शब्द के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए सब्जेक्ट होता है। जो कुछ भी कहा जाए सब्जेक्ट होता है। जिस शब्द के बारे में जो कुछ भी कहा जाए सब्जेक्ट होता है। हमने कहा एग्जाम्पल, कलम टूट गया। हमने कहा राजू पढ़ता है। हमने कहा वह खेलता है, वह खेलता है। यह सब तुम्हारा, कलम से लेकर राजू से वह तक, ये सब तुम्हारा सब्जेक्ट है। बस इतना अगर तुम सीख गए तो अंग्रेजी सिखा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। कलम टूट गया, राजू पढ़ता है, वह खेलता है, बस कलम राजू वह को तुमने पहचान लिया, और क्योंकि उसके बारे में कहा जा रहा है, भाई कलम टूट गया, किस बारे में बोल रहे हैं सर? कलम के बारे में। राजू पढ़ता है, कौन पढ़ता है सर? राजू। वह खेलता है, किसके बारे में बात कर? वह खेलता है। ये सब तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट, खत्म कहानी। ये सब क्या हो गया? खत्म कहानी। ये सब्जेक्ट हो, बस तुम पढ़ जो पढ़ो, अंग्रेजी छोड़ो भी, बस तुम ये समझो कि सब्जेक्ट है, करता बरता छोड़ो। अंग्रेजी पढ़ रहे हो, आज पर क्या बोलना है? सब्जेक्ट। अब तुमको कलम का अंग्रेजी आना चाहिए, राजू का स्पेलिंग आना चाहिए, वह का मतलब पता होना चाहिए कि ही लगाएं सी लगाएं, राजू में आर लगाएं के लगाएं, कलम के लिए पेन लगाएं सेन लगाएं, पता होना जरूरी है, तब अब काम चले। तो हमने 2-3 तरह दिखा, जिसका दिमाग में इमेज बन जाए, सब क्या है? नाउन है, वो सब बनेगा सब्जेक्ट। जब तक नाउन नहीं तो सब्जेक्ट नहीं। तो जीरो से याद करना क्या भाई? ये सब तो एडवांस हो गया। जिस शब्द का कुछ कहा, व्हाटएवर इज टोल्ड अबाउट द अदर बर्ड्स एंड सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। व्हाटएवर इज टोल्ड अबाउट द अदर बर्ड्स, राइट? जो कुछ भी बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। दिस इज द अनदर थिंग, बट यू हैव टू लर्न व्हाट। आपको पढ़ना है हिंदी वाला पॉइंट भी कि सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट और नॉट, बस दिस इज द मेन पॉइंट, राइट? तो कलम, राजू, वह क्या है भाई? सब्जेक्ट है, खत्म कहानी। तो मुझे बताओ, सब्जेक्ट में कुछ ही बोलूंगा, अब आंख बंद करो, बोलो। हमने बोला गाय खाती है, क्या है सब्जेक्ट? गाय है ना, गाय है ना। हमने बोला हाथी दौड़ता है, क्या हुआ सब्जेक्ट? एलिफेंट, हाथी। हम बोला टेबल गिर गया, क्या है सब्जेक्ट? तो जिसके बारे में बोले वो क्या कराता है? प्रपति। सब्जेक्ट मे बी वन वर्ड, समटाइम्स मोर देन वन वर्ड। व्हेन वी हैव टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश, वी हैव टू कलेक्ट टुगेदर, राइट? इट इज व्हाट, सभी हो सकता है कि एक शब्द का हो, जैसे राजू, मोहन, टेबल, चेयर। हो सकता है कि एक से ज्यादा हो, जैसे धर्मेंद्र सर अपने विद्यार्थियों के साथ सिनेमा देखने जा रहे हैं। धर्मेंद्र सर अपने स्टूडेंट्स के साथ सिनेमा देखने जा रहे हैं। मुझे बताओ, धर्मेंद्र सर का फोटो बना, विद्यार्थियों का फोटो बना, क्लास में पढ़ाते हो, तुम्हारा सब दोषी तो है, तो क्या अरे फलना सोनू मोनू टोनू रंजू मंजू संजू सब जा रही होगी, ये बना होगा भाई। इस बैच को लेकर कहाँ जा रहा हूँ? तो धर्मेंद्र सर जा रहे हैं ना जी, उसको बोल रहे हैं, और उनके विद्यार्थी साथ जा रहे हैं ना, तो सब मिल गए ना, तो सब ना हो गया सब्जेक्ट। जा रहे हैं भर हो गया, तो सब मिलके हो गया सब्जेक्ट। अब लोग बना देगा कि धर्मेंद्र सर वेंट टू सिनेमा विथ स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगा। धर्मेंद्र सर अलोंग विथ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू। ये समझना आपको है कि धर्मेंद्र सर के साथ विद्यार्थी भी है, तो सब हो गया सब्जेक्ट।
हमने बोला सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब भाग गई देश छोड़ के, तो सब हो गया सब्जेक्ट, हमको लिखना है राइटिंग स्किल्स। तो कुछ भी सोचो, वर्ब से पहले जो भी है सब क्या है, तो वर्ब की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट सब याद करना। क्या पढ़ना अगला पॉइंट, वर्ब बेसिक क्लास में। ये सब्जेक्ट फिर पढ़ाऊंगा कब, जब थोड़ा सा एडवांस पढ़ाऊंगा तब। अभी क्या पढ़ा रहा हूं, बेसिक। बेसिक मतलब क्या होता है, बिल्कुल जीरो, शून्य क्लास। ओके क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो अब थोड़ा सा हम लोग फैक्ट याद करें। क्या याद करेंगे, फैक्ट। फैक्ट क्या होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले महाबेसिक क्लास 3 है, हमने कहा ग्रामर, रीडिंग, वोकैब, ये सब क्लास किया जाएगा। अब पॉइंट हमने कहा ये सब करवा दिया था, आपको याद रहा है, ये सब कब हो गया था, बस देख दो क्या क्या हो गया था। ये सारे पॉइंट हो गए थे क्लास में, अच्छी बात दे। ये वर्ब हो गया था, ध्यान दो, वर्ब हो गया था ना, अच्छी बात, इसे बात कराया था मैंने। अब देखो एक कल से आगे वाटर पुल हो गया था ये चीज, आगे देखो ये भी क्लास हो गया था। आगे देखो ये स्पीक पॉइंट 2 था, ये नहीं हुआ था हम लोग का, ये पार्ट नहीं हुआ था, गो वाला हुआ था। तो ये कहां से लिए सर, इस किताब से लिया था, पेज नंबर कितना 80 से। इस किताब में पेज नंबर 80 से लिया था। लेकिन मैं कहा था बेटा कि आपको इसको लिखना है, याद करना है, V1 V2 V3। तो हमने जहां तक कराया था 10 बुक का मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा कोई 12 देती, कोई बात नहीं। पेज नंबर 82। तो ये वर्ड वहां से दिया गया है, तो वहां से जल्दी से मैं चाहता हूं कि इसको अपने कॉपी में उतार डालो, क्योंकि जो पढ़ाऊंगा वही पूछूंगा आपसे। तो जल्दी से पेन खोलो, इसको V1 V2 V3 लिखो हिंदी के साथ, कॉपी करो इसको, क्योंकि यह वर्ड डेली यूज में काम आएगा, नहीं आएगा। स्पीक मतलब, अब तुमको स्पेलिंग नहीं आता है, तो स्पीक का स्पोकन कैसे करोगे, स्पोक कैसे करोगे, बोला, वह बोला था कल, वह कल बोला था। तो ही स्पीक, ही स्पोक, ही स्पोक यस्टरडे, पास्ट हो गया ना। तो पहले पता होता स्पोक क्या होता है। उतारो फटाफट, यह किताब है तो टिक लगा लो, और किताब नहीं है तो लिख लो इसको। ये वर्ड छूट गया था पहले, जल्दी लिखो। स्पीक स्पोक स्पोकन, सी सॉ सीन, बाय बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, सेल सोल्ड सोल्ड, बिल्ड बिल्ड बिल्ड, ब्रेक ब्रोक ब्रोके, चूज चो चूजन, कैच कॉट कॉट, टीच टॉट टॉट, थिंक थॉट थॉट, थ्रो थ्रू थ्रोन। एकदम जुआन पे लिखो, फटाफट स्पीड लिखो, स्पीड डाउन। किताब है तो किताब सीख लो, किताब नहीं है तो उसको लिखो। ठीक, राइटिंग ठीक है, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे, डोंट वरी। सारे बच्चे लिखिए फटाफट, विदाउट डिले, जल्दी से स्पीड लिखो, स्पीड डाउन। एक कॉपी घर पे रखना है याद करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूंगा किताब है फिर भी टाइम पास क्यों कर, लिखते रहो कुछ कुछ। इससे क्या होगा कि उससे वोकैब याद होगा, है ना, उसे वोकैबुलरी याद होगा। फटाफट लिखिए, स्पीड डाउन, फटाफट लिखिए, स्पीड लिखिए, सब चीज लिखिए, और उसके टर्म को ध्यान रखिए, क्या कैसे दिया गया है और कैसे लिखा गया। स्पीड डाउन, फटाफट लिखिए, कम ऑन सारे बच्चे। तनिषा जी आप क्लास में हो, अरे तनिषा को तुम छोड़ो, तुम लिखो अपना। एक महीना तुम साथ दो मेरा, इंग्लिश पानी बना दो, एक महीने भर मेरे साथ रहो, एक महीने भर। एक महीने में बोलना लिखना नहीं आएगा, मनी बैग गारंटी है, प्लेन पेपर पर साइन करवा लो हमसे, मनी बैक गारंटी, मतलब आपकी फीस रिफंड कर दो नहीं सीखे तो। अब ये नहीं कि तुम सीख गए, क्वेश्चन तो सीखे नहीं किए कुछ नहीं ना, ऐसा पढ़ा ही रहा हूं कि आपको टेंशन नहीं है। हमको लगता है कि ऐसा सिखा रहा हूं कि कोई भी लड़का ही कह सकता है, ऐसा सीख जाऊंगा। सर वर्ब क्या होता है विवेक, देखो बेटा वर्ब नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ाऊंगा कल क्लास में। अभी ग्रामर कितना देर करना था, 10-15 मिनट। अभी वर्ब कल पढ़ाऊंगा, आज बस फोकस करो सब्जेक्ट, ये सब तुम्हारा वर्ब है। क्या तुम्हारा वर्ब, फिलहाल तुमको पढ़ना है। वर्ब में V1 है, V2 है, V3 है। अभी बस तुम कुछ बिना समझे बस याद करो कि गो वेट से गॉन होता है, ईट एटिन होता है, स्पीक स्पोक स्पोकन होता है, तुम कोई नहीं जाना क्या होता है, फिलहाल जान लो। जल्दी से लिखो V1 V2 V3। ये है सर V1 बेस, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट पार्टिसिपल, हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है उसी का, फटाफट लिख दीजिए। उतारिए, तेज तेज उतारिए, जल्दी से। तो बच्चों का मैं कमेंट देख लेता हूं। यस, सारे बच्चे कह रहे हैं कि यस सर मजा मजा अभी कहाँ आया है, अभी क्लास तो आया, कौन मजा आएगा, क्लास तो आएगा बेटा, मैं दूसरे ऐप में देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है, आप इसको देखिए गौर से और आराम से करने का प्रयास करिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हर चीज बेटा, बस तुमको करना क्या, देखो तुमको कुछ नहीं करना बेटा, तुमको कुछ नहीं करना, बस क्लास में तुम बस आना डेली है,
हाँ ठीक है, तुम बस लिखो खाली, देख के उतार लो। सर भर पाऊंगा। अब सब कुछ क्लास में कुछ नहीं चल रहा, इसलिए मत घबराओ। क्या हुआ, क्लास आज पहला दिन आए हो ना, बस ये देखो आज से बैच शुरू है। एक एक पार्ट सिखाऊंगा, बस जब मेरे ऊपर तुम आ गए हो तो क्या घबरा रहे हो। और हर दिन लेकर के आना, सब सिखाऊंगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तुम उस काम करो। पिटना, BEED, BID, BEED, BEED क्या होता है, कहाँ से पढ़ लिया। तेरी के BEED, बिड। देखो बीड जो है, या तो कोई नाउन बढ़ रहा होगा, है ना। अब या तो बीड का कुछ डिग्री होता होगा, बीड ऑफ जिसे बोलते हैं बैचलर इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री कुछ होता होगा। अच्छा, या तो हो सकता है क्रूड आयरन वगैरह को बोलता होगा बीड, लेता होगा। हाँ तब तुम पेपर क्या बता दूंगा सब, है ना। और वही चीज होता है, और स्पेलिंग BEED थोड़ा सा अलग होता है। क्यों नहीं आता, क्योंकि पेपर पढ़ने का तरीका होता है, उसको बताऊंगा हाउ टू रीड पेपर, न्यूज़पेपर बताऊंगा सब, सब बताऊंगा, घबराने की बात है, सब सिखा दूंगा, सब सुनाऊंगा। ये उतार लिया, करो ना इसको, तो उतार लिया इसको यहाँ तक। ठीक है चलो, उतार लिया, उतार लिया। किताब में है ना, किताब में है बेटा। सारे बच्चे खड़े हो जाइए, सब बच्चे खड़े हो जाइए। ठीक है जी, खड़े हो गए, अच्छी बात। अब यहाँ पे मेरे साथ इस साउंड को, क्योंकि बहुत बच्चे की हो सकते हैं बच्चा पढ़ नहीं पाता है वर्ड को, तो जैसा मैं बोलूंगा आपको मेरे साथ दोहराना है, सोचना नहीं, जुबान उस वर्ड पे रखें, उंगली रखेंगे किताब में, और उस वर्ड को बोलना है। बोलो मेरे साथ, सब बच्चे बोलो, या खुला छोड़ता हूं, मैं किताब खोल लेता हूं, मैं यहाँ पढ़ूंगा ताकि तुमको ध्यान रहे। चलिए, यहाँ जो वर्ड यहाँ से लिया गया है, स्पीक से लिया गया है। यस, बोलो मेरे साथ, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सी सॉ सिन, सी सा सिन, देखना, सी सा सिन, देखना। बाय बॉट बॉट, बाय बॉट बॉट, खरीदना, बाय बॉट बॉट, खरीदना। ब्रिंग, लाना, ब्रिंग, लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लाना। सेल, बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, बेचना। बिल्ड, बिल्ड, बनाना, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बनाना। चूज, चुनना, चूज, 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 चुनना, चूज, चोज, चूजन, चुनना। ब्रेक, तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तोड़ना। कैच, पकड़ना, कैच, पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट, पकड़ना। टीच, पढ़ाना, टीच, पढ़ाना, टीच। टॉट, टॉट, पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट, पढ़ाना। थिंक, सोचना, थिंक, थॉट, थॉट, सोचना। थिंक, थॉट, थॉट, सोचना। थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, थ्रू, थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, फेंकना। थ्रो, फेंकना। थ्रू, थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, फोकना। रीड, 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 पढ़ना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोलना। सी सॉ सिन, देखना। बाय बॉट बॉट, खरीदना। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट,
ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, सेल, सोल्ड, सोल्ड, बेचना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तोड़ना, चूज, चोस, चूजन, तोड़, चुनना, कैच, कॉट, कॉट, पकड़ना, टीच, टॉट, टॉट, पढ़ाना, थिंक, थॉट, थॉट, सोचना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, फेंकना। याद हो गया? अभी किताब में कहाँ है सर, इसको ध्यान रखना है। ये किताब में लिस्ट दिया हो बेटा, यह किताब के लिस्ट से आपको याद करना है। बैठ जाइए, लिखिए या मत लिखिए, नहीं अगर याद करोगे तो बोलो मैं बोलूंगा मैं आम फेंक दिया, उसने आम फेंका है, वो बच्चा आम फेंका, पकड़ो उसको, है ना, हो जाएगा ना बेटा, जहां सब कस के पकड़ो उसको, उसको देखो, उसको देखा है तुमने, ठीक है। मैं घर बनवाऊंगा, मैं घर बनाता हूं, सेल लगा हुआ है, ये कपड़ा सेल हो गया है, मैं तुमको पढ़ाता हूं, समझे, थिंक, मुझे सोचने दो। तो जब तक आपको सोचना अंग्रेजी नहीं आएगा, आप कैसे बोलोगे, कैसे लिखोगे? तो क्या करना है सर, इसको पागलों की तरह रटिए। ये मत सोचिए क्या है, बस एक को सोचिए कि हम लोग स्पीक, स्पोक, स्पोकन बोलना है। स्पीक क्या है सर, तो स्पीक को सिंपल यहां पे ध्यान रखिए कि बेस का मतलब क्या होता है सर, तो ये बेस का मतलब सर जरूरत पड़े तो इसको ऐसे कर लीजिए, प्रेजेंट होता है। क्या होता है जी, बस इतना रखिए, प्रेजेंट होता है। इतना ध्यान रखिए कि ये पास्ट होता है, और इतना ध्यान रखिए कि ये परफेक्ट होता है, परफेक्ट, बस इतना, इतना प्रेजेंट पास्ट पर इतना ध्यान रखिए, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, इसको याद करिए मेरे दोस्त, अंग्रेजी आपको आ जाएगा। अभी अभी बैच शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल बेसिक से, अभी रियल में क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बैच अभी 10 दिन और बच्चा चलेगा, फिर ये बैच में धीरे 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 बोलना लिखना सिखाऊंगा तरीके से। यह बैच पढ़ाने वाला बैच नहीं है, यह बैच सिखाने वाला बैच है। जो हार चुका है सब जगह से, यहीं पे अंतिम दवाई मिलेगा उसको। याद कर, हो गया इसको? अब सोचो, अगर खत्म नहीं क्लास, जब कल तुम आओगे तो ये सब तुमको याद होना चाहिए, इतना भी। अच्छा दूसरी बात, ये सब नया वर्ड नहीं है, तुमको पहले से स्पीक याद भी होगा, पहले से याद होगा, लेकिन मेरे सामने जुबान पे नहीं होगा, ठीक है जी। एक काम, अगला जो कॉन्सेप्ट बेटा है वो क्या सिद्धांत से, अब क्या है, फ्लावर्स, फूलों के नाम, क्या है जी, फूलों के नाम। लेकिन फूलों के नाम से पहले हमने उसको दिया है, ये जो एक्स्ट्रा दे दिया वो नहीं करना हम लोग को। अभी जो है स्टोरी बुक, पहले ये काम करें कल से आगे, तो ये वाला हुआ था, नहीं हुआ था ना, ये व्हाट टू फुल, व्हाट आगे है, मतलब कल से आगे, मतलब नेक्स्ट क्लास 4 का पार्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ आज से करना है इसको, और करने का प्रयास क्या करना है, इस किताब से, ठीक है जी। इधर पहले करना है, पहले हम जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना करेंगे। कहानी नंबर कितना है भाई, तो पेज नंबर 8, वाटरफुल कहानी है ना। यही कहानी को मैं हर दिन 10 मिनट पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए और सेंस निकालना भी आ जाए। तो बस जैसा कहता हूं करो, अंग्रेजी सिखा दूंगा, और कल से 11 बजे टाइम से आ जाऊंगा, ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पे जो पेज है, देखो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, पेज में कितना, 8 है ना, पेज 9 निकाल, पेज 9 निकालो, ठीक है, 9 नंबर। अब यहाँ देखो पेज 9 में लुक्स लाइक यू, हाँ यस, पेज 9 में पैराग्राफ 3, किताब कहाँ तुम्हारा, निकाल लो, यहाँ यहाँ देख लो, किताब नहीं है तो ठीक है, देख लो। अब क्या लिखा, व्हाट अ फुल कहानी है जी, इस किताब से पढ़ा रहा हूं। तो क्या, लुक्स लाइक, लुक्स लाइक यू हैव डिसाइडेड, तो लुक्स लाइक का हिंदी होता है प्रतीत होता है, हिंदी क्या होता है जी, प्रतीत होता है। लुक्स हिंदी क्या हुआ, प्रतीत होता है, लुक्स लाइक, जैसे लुक्स लाइक पेन, लुक्स लाइक मैंगो, लुक्स लाइक पोटैटो, लुक्स लाइक टेबल। जैसे मान लो कोई चीज बना हुआ ऐसा है, तुमको उसका नाम नहीं पता है, थोड़ा सा आम के जैसा है, बोले नहीं सर ये आम नहीं है, कुद्दू है, तो पता चल गया, ठीक है। तो लुक्स लाइक प्रतीत, तो यू हैव डिसाइड, अब देखो हैव का डिसाइड्स हो गया, क्या डिसाइडेड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं परफेक्ट, क्या बोलते हैं, परफेक्ट। ये होगा तुम्हारा डिसाइडेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब फैसला कर लिया। टू स्टे, स्टे मतलब ठहरना, ठहरना। विथ मी, विथ मतलब साथ, और मी मतलब मेरे साथ, तो मतलब तुमने, ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने फैसला कर लिया है, तो स्टे विथ मी, ठीक है। अब एक काम करो सब लोग, किताब पे रखो उंगली, उंगली रखो, रख लिया। अब मेरे साथ पढ़ो इसको, पढ़ो, पढ़ो मेरे साथ, किताब यहाँ देखो, बोर्ड पे देखो, और आपके ऑनलाइन में इसका पीडीएफ डल गया होगा, किताब मंगवा लो सब लोग, ठीक है, मेरे कहने से। देखो लुक्स लाइक, बोलो, यू हैव डिसाइडेड टू स्टे विथ मी, बट आई वंडर
How long we will be able to feed you? She said with a sigh. One day there was a big furor in the marketplace. Everyone was worried. Their kingdom was going to be attacked. People were heard saying they have 10,000 soldiers. The soldiers ride elephants and horses. They are fearless. पढ़ लिया? अब एक क्या लुक्स लाइक यू हैव डिसाइडेड, ऐसा प्रतीत होता है तुमने फैसला कर लिया टू स्टे विथ मेरे साथ रहने के लिए। पहले कहानी याद आ रहा है ना? किस कहानी था? दो शेर लेके आया था करुणा, याद रहा है? दो शेर के बच्चा लेके आया था करुणा और घर में रखी थी, तो वही सब बोल रहा है कि लगता है तुम मेरे साथ ही रहोगे, बता रहा है। बट आई वंडर, लेकिन मुझे इस बात से आश्चर्य है। आई मतलब मैं, बट मतलब लेकिन, लेकिन मैं क्यों लिखता हूं? बार बार जब सुनोगे बेटा तो बिना लिखे भी याद हो जाएगा। बट मतलब लेकिन, आई मतलब मैं, वंडर मतलब आश्चर्य, आश्चर्य है मुझे। हाउ लॉन्ग फ्रेज है, कितना देर या कितना दिन, कितना देर या कितना दिन। हाउ लॉन्ग वी विल बी एबल टू, एबल मतलब योग्य, सक्षम होना, फीड मतलब खिलाना, फीड मतलब करुणा कह रही है, करुणा कि भाई मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है। हाँ बबलू, हाउ लॉन्ग मतलब कितना देर, कितना दिन, वी विल बी एबल टू फीड यू, फिर मतलब खिलाना। भाई हम कब तक तुमको खिलाने में सक्षम हो? तुम शेर हो, कितना खाएगा? मैं अकेला करुणा लड़की, मैं कब तक तुम खिला पाऊंगा, है ना? सी सेड, वह बोली, बीटा साई, शर्माते हुए। जैसे तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ जाए खाबो और दो आदमी मिलकर तुम्हें खूब चाप रहा है, क्या कहा? कब तक तुम्हें खिलाऊंगा? शर्माते हुए वो बोली। सेठ क्या भाई? वन डे, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, देयर वाज अ बिग फ्यूरोर इन द मार्केट। एक दिन, फ्यूरोर मतलब होता है आवाज, गुंज, क्या होता है जी? गुंज। तो बिग मतलब बड़ा सा कोई गुंज, आवाज, शोरगुल। मार्केट प्लेस मतलब शहर में गूंजा, क्या शहर में, शहर मार्केट प्लेस हुआ। एवरीवन वाज वरी, सब लोग क्या था? चिंतित था। एवरीवन मतलब क्या हुआ? सब लोग। बेटा बस सुनते रहो, बार बार। एवरीवन वाज मतलब था, थे, थी, है ना? वरी मतलब चिंतित, सब क्या थे भाई? चिंतित थे। दियर किंगडम, दियर मतलब क्या? उनके, किंगडम मतलब साम्राज्य, वाज गोइंग टू बी होने जा रहा है, होने जा रहा है। पैसिव वॉइस हो गया। अटैक्ड मतलब उनके देश पर आक्रमण होने जा रहा है, आक्रमण। अटैक से बना अटैक्ड। क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ कि उसके राज बड़ा हल्ला शोर हो रहा है। एवरी वन वॉज वरी, सब वो चिंतित हो गए। दियर किंगडम वॉज गोइंग टू बी अटैक्ड, उसके राज्य में, उसके देश पर, उसके साम्राज्य पर आक्रमण होने जा। पीपल वर हर्ड सिंग, लोग जो था, हर्ड मतलब हियर से बना हर्ड, हियर मतलब सुना होता है ना, तो यहां हो गया सुना। सिंग मतलब ऐसा कहते हुए सुना, सिंग मतलब कहते हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसा कहते हुए सुना। दे हैव 10,000 सोल्जर, दे हैव मतलब रखना, रखना। 10,000 मतलब हजार सिपाही, सिपाही, उनके पास 10,000 सिपाही थे। द सोल्जर्स राइड, सोल्जर सिपाही जो थे, राइड मतलब चढ़ना, राइड मतलब किसी भी चार पैर वाले जानवर
या दो प्रबल जानवर या बाइक को हम राइड करते हैं, जैसे साइकिल चढ़ते हो राइड होता है, घोड़े पे राइड होता है, एलिफेंट पे राइड होता है। तो एलिफेंट पे चढ़े थे जी, एंड घोड़े पे दे आर फियरलेस। और हाथी को पहले तुम देखा होगा मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे, क्या थे, हाथी पर घोड़े पर, क्योंकि वो तेज पहलवान होते हैं, तो उस पर चढ़ करके सब थे। और सब लोग क्या थे, वो लोग फियरलेस, मतलब 10,000 सिपाही था, सब निर्भय होके आक्रमण के लिए तैयार हो रहा है। ऐसा बात कहाँ सुनिए, क्लियर है। तो एक आंसर मैं मुद्दा। अब यहां से करने के साथ हमने क्या किया भाई, उस पार्टी की अब क्या करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले हटा दो इसको, हो गया पढ़ लिया। अब देखो क्या ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना बेटा, कि यस यस, हाँ जाओ। सबसे पहला क्या चीज है कि हम लोग 5 मिनट स्पोकन और राइटिंग पे काम करेंगे। लेकिन आज चूंकि हम लेट हो गए हैं, तो 5 मिनट, हम लोग 2 मिनट स्पीकिंग पे थोड़ा सा जुबान खोलेंगे। तो पहला काम क्या करना है, जुबान खोलना। होता क्या है कि जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो हमारे दिमाग में शब्द नहीं आता है। जब हम काम करना चाहते हैं उसमें दिमाग काम नहीं करता है। ऐसे खाली बैठे नहीं लिखता, खूब दिमाग काम करेगा, लेकिन सामने वाला कुछ बोल दिया तो जुबान पक जाती है। तो हम लोग क्या करें, हैबिट इज द सेकंड नेचर। विद्वान तुम हो, सब तुमको आता है, लेकिन यू आर अनेबल टू स्पीक कब, व्हेन टाइम कम्स टू यू। हम लोग बिहार में कहावत है कि जो बुद्धि हम लोग का होता है, बुद्धि, वो घर में 100% काम करता है, फिर थोड़ा सा बाहर निकले तो 10% पे, और जब सभा लग गया, मीटिंग लग गया, वहां पे 0% काम, वहां बोलने का मौका है। समझ पा रहे हो ना, वहां बोली आवाज निकल रहा है। हम अपने आप को कम समझते हैं, क्यों? अगर तुम्हारी पर्सनालिटी में चेंज कर दूं, तुम्हारा पर्सनालिटी ही चेंज कर दूं, क्या हो जाए तुमको, बोलना आ जाएगा। तो पर्सनालिटी होता है 3 तरह का, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। होता तो 7 तरह के है, लेकिन 3 पर्सनालिटी पे काम अगर किया जाए तो पर्सनालिटी आपका चेंज हो सकता है। और वही चेंज करने का प्रयास मैं करूंगा, ठीक है। तो सारे बच्चे खड़े हो जाइए, ठीक है, खड़े हो गए सब बच्चे। अब लोग क्या करना है, सबसे पहला चीज जो बेसिक काम है, वो बेसिक काम क्या करना है, कुछ नहीं। हमने, मुझे बताओ कि आपको सब्जेक्ट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया, सिखा दिया कि दुनिया की हर चीज क्या है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वर्ब एक्शन करेगा, क्योंकि भाई तुम सब्जेक्ट हो तो काम करोगे, या तुम पर काम किया तो काम होता। ये आम है, या तो गिरेगा खुद से, या तो फूटेगा, या तो फटेगा, तो हम फोड़ेंगे फाड़ेंगे। तुम आदमी हो तो पढ़ोगे, खेलोगे, कूदोगे, जाओगे। तो जो जैसे नेचर का वो काम करेगा ना जी। अभी किताब है, मैंने किया, किताब लेके फाड़ दिया, तो किताब बेचारा कुछ नहीं किया, अगर जिंदा होता तो हमको पिटता ही, मुझे फाड़ क्यों दिया, है ना। अब किताब पर हम काम करेंगे, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, इसलिए कहा कि दुनिया के हर चीज क्या है, सब्जेक्ट है। मुझे तो सुनाया सभी भर। अब सब्जेक्ट जो है काम करेगा, तो अब ध्यान दो, यहाँ पे फिर क्या लेंगे, जो काम करने वाला है वो हम लेंगे आई, हम लेंगे वी, हम लेंगे दे, हम लेंगे यू। ये सब लोग पढ़ा चुका हूं ना सब, अच्छी बात। अब ध्यान दो, अब पढ़ा दिया हूं तो सब्जेक्ट के साथ ध्यान दो बेटा। सभी पर लिखा वर्ब, और वर्ब के बाद हमने यहाँ पे ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड कर दिया, जो फिलहाल तुमको पढ़ाऊंगे, पढ़ाना बाकी है, पढ़ाना बाकी है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास करेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आदमी हूं, इसमें कोई शक है जी, मैं आदमी हूं, बोलो मैं का जी, तुमको पढ़ा दिया हूं। आदमी का मैन तुमको आता है, और हूं का तुमको एम आता है, ठीक है। अब ऐसे लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, तो लिखा आई के बाद यहाँ पे हूं वर्ड आ गया, तो हमने कहा एम, और यहाँ पे कर दिया आई एम अ मैन, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बॉय, आई एम, उसमें बात को, तो उसमें आई समझ आ गया बात को। अब देखो, तो सब खड़े हो सब लोग। अब क्या बोला, सबसे पहला चीज आज के बाद हिंदी आदमी का नाम मैं नहीं, ठीक है, क्या आए, आए मतलब, तो सब लोग एक्शन, सब लोग बच्चा खड़े हो जाओ ऑनलाइन में। देखो तुम खड़ा नहीं हुआ ना, लाट खड़ा, वो लगा टी शर्ट वाला जो टोपी लगाया हुआ है, तुम खोलो, मफलर खोलो, बेटा कम्बल बढ़ाओ, कम्बल हटाओ। वो जो महिला मुस्कुरा रही है, खड़े हो सब, बोलो आई, आई, यू, शी, ही, वी, दे, एक्शन के साथ, आई, यू, ही, सी, ही, वी, दे, फिर से आई, यू, यू, शी, ही, वी, दे। अब सुनो, मैं है ना, तो मैं हूं कि नहीं हूं, तुम हो कि नहीं हो। अच्छा, मैं हूं, तो बोलो तुम गौर से, हूं के लिए मैंने क्या लिखा, शी, ही के लिए क्या लिखा, इज, है ना, लिखा इजी, तो हूं मतलब एम,
मैं हूं, और हैं के लिए ही इज, ठीक है। बोर्ड पे तो मैंने कहा मैं हूं, बोलो मैं हूं, आई एम, मैं हूं, आई एम, मैं हूं, आई एम। अच्छा, आई नहीं बोला, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई, ठीक है। मैं हूं, आई एम, तुम हो, यू आर। ध्यान देना, यू आर नहीं, यू आर नहीं, देखो होता तो यू आर ही है, लेकिन लिखेंगे यू आर, पढ़ेंगे यू आर, यू आर नहीं, आ, यू आर, ठीक है। आई एम, मैं हूं, तुम हो, यू आर, वह है, शी इज, और सी इज नहीं, सीज, शॉर्ट फॉर्म, सीज, शी इज, सीज, ही इज, हिज, फर्स्ट इसे होता है फोनिक साउंड। आई एम, मैं हूं, तुम हो, यू आर, वह है, शी इज, वह है, ही इज, हम लोग हैं, वी आर, वे लोग हैं, दे आर, आई एम, यू आर, शी इज, ही इज, वी आर, दे आर, आई एम, यू आर, शी इज, ही इज, वी आर, दे आर, आई एम, यू आर, शी इज, ही इज, वी आर, दे आर, आई एम, यू आर, शी इज, ही इज, वी आर, दे आर। अब क्या है, तुम्हें जुबान पे आम आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। अब कैसे आएगा सर, प्रैक्टिस, बार 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 बार, इतना काम कर दो कि तुम्हारा दिमाग हिंदी सोचेगा नहीं, अंग्रेजी सोचेगा। और इसी पर 1 साल का ट्रेनिंग दूंगा, और 1 साल में पानी की तरह अंग्रेजी लिखना, बोलना, मेल करना, फराटेदार सिखा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। चलो घर चले, टाइम हो गया ज्यादा है ना। कल से कितने बजे जाना है, 1:30 बजे, 1:30 बजे, बस 1 महीना मेरा साथ दो, 1 महीने में अंग्रेजी पानी हो जाएगा, ठीक है जी। चलो।